सर्वेभ्य नमः। आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में दोस्तों सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज मैं आपको यहाँ पर हमारे स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया एक सवाल है, उसी पर आधारित मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि हमें विशेषण विशेष्य के बारे में बताना है। विशेषण विशेष्य हमसे समझ में नहीं आता है, कैसे पहचान करते हैं। मैं यहाँ पर 10 उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा और हो सकता है कि इसमें से आपके एग्जाम में सवाल आ जाए। ठीक है, मैं गारंटी नहीं ले रहा कि इसमें से आ जाएगा, लेकिन आपने ये समझ लिए तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। पूरा आप सुन लेना इसको और वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। कमेंट आप कुछ ना कुछ तो करिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, भाई तैयारी आपकी किस स्तर की है, हमारे चैनल से आपने तैयारी की है या नहीं, हमारे चैनल से आपको क्या फ़ायदा मिला, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, वो आप एक छोटी सी लाइन लिख करके हमें बता देना, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। चलिए शुरू करता हूं। यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमारा टॉपिक है 12th संस्कृत विशेषण विशेष्य का चयन। मैं आपको इस पे डायरेक्ट सवाल बताने से पहले कुछ उदाहरण समझाता हूं। देखिए, एक मैं उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे कि हमने लिखा कृष्ण सर्प है। एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, कृष्ण सर्प है। यहाँ पर देखिए, सर्प कैसा है? काला। कृष्ण यानी काला होता है, सर्प आप जानते हैं, तो सर्प कैसा है? काला है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई विशेषण होता क्या है। विशेषण का मतलब होता है दोस्तों किसी की विशेषता। किसी भी व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, उसकी जो विशेषता होती है ना, उसी को हम विशेषण कहते हैं। किसी की क्वालिटी है वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता है वो विशेष्य है। समझे कि नहीं समझे बताओ। हमने कहा कि आदमी, अब हमने कहा कि भाई आदमी, यहां पर कोई भी विशेषण नहीं है, कोई भी विशेषण नहीं है यहां पर। हमने कहा कि लंबा आदमी, लंबा, तो यहां पर आदमी की विशेषता क्या है, आदमी की क्वालिटी क्या बताई जा रही है, वो विशेषण है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। आपको यह भी ध्यान रख लेना है कि विशेषण विशेष्य दोनों लगभग पास पास में बैठे हुए मिलेंगे, नजदीक नजदीक में मिलेंगे, आपको एक ही साथ में मिलेंगे, लगभग पास में ही दिखेंगे आपको। ऐसे आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कृष्ण हमारी विशेषता है, और सर्पः जो शब्द है ये हमारा क्या है? विशेष्य पद है, और कृष्ण जो लिख रहा है ये हमारा विशेषण है। अभी मैंने उदाहरण दिया कि लंबा आदमी, तो उसमें आदमी की विशेषता लंबा है, तो लंबा विशेषण हो गया, और आदमी जो है वो विशेष्य हो गया। समझ गए कि नहीं? हमने कहा कि अध्यापक, हमने कहा बच्चों अध्यापक, हमने कहा कि संस्कृत का अध्यापक, संस्कृत अध्यापक, तो अध्यापक की विशेषता हो गई संस्कृत अध्यापक। तो यहां पर संस्कृत जो है ये हमारा विशेषण हो जाएगा यहां पर, और अध्यापक हमारा विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष्य। ऐसे हमने कहा कि बालक, हमने कहा कि 3 बालक, तो यहां पर जो 3 है ना ये विशेषण हो जाएगा। समझिए कि नहीं? हमने कहा कि भेद, कोई विशेषण नहीं है। हमने कहा कि 7 भेद, तो यहां पर 7 जो है वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, 7, और भेद आपका विशेष्य हो जाएगा। इस तरीका से बात को समझ रहे हैं कि नहीं? हमने कहा कि पीली धोती वाला आदमी, पीली धोती वाला आदमी, तो पीली धोती उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण होगा, आदमी विशेष्य होगा। ऐसे आप समझ जाओगे तो फिर ये सारे प्रश्न आप समझ जाओगे, और ये वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। क्लियर? ऐसे हमने कहा कि संस्कृत की कक्षा चल रही है, संस्कृत कक्षा, तो कक्षा संस्कृत, कक्षा संस्कृत, कक्षा कैसी है? संस्कृत, तो यहां संस्कृत विशेषण है। ऐसे ऐसे आपको समझना है। ठीक है बच्चों, अब ये समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब हम डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। इसमें जो मोस्ट मैं बता रहा हूं उनके आधार पर समझाने का प्रयास करता हूं। पहला हमारा सवाल है, जिजीविषेत शतम समाह। शतम यानी 100 होता है, और समाह यानी वर्ष। इनका थोड़ा अर्थ समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये करना। तो हिंदी अर्थ यदि पढ़ोगे पाठों का तो आपको ये भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो यहां पर देखिए वर्ष
समाहा, इसमें पूछा जा रहा है विशेषण पद, आपको इसमें विशेषण पद बताना है। तो यहां पर देखेंगे कि वर्ष, अब वर्ष और एक है शतम, ठीक। तो यहां पर हमने कहा कि वर्ष, अभी कोई विशेषण नहीं है, हमने कहा कि एक वर्ष, तो एक विशेषण हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हमने कहा कि 2 वर्ष, तो 2 विशेषण हो गया। हमने कहा कि 50 वर्ष, 50 विशेषण हो गया। हमने कहा कि 100 वर्ष, तो 100 विशेषण हो गया। तो यहां पर शतम विशेषण आ जाएगा। इसमें सवाल में पूछा गया है कि समाह पद जो है, इस समाह पद का विशेषण आपको बताना है, ठीक है। तो इसका विशेषण आपका शतम होगा, आपको आंसर लगाना है शतम, ठीक है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती, अभी और भी है। यह हमारा पहला सवाल हो गया। तो ऐसे आपको पहचान करनी है। चलिए आगे और देखिए। अगला सवाल है आपका 2 नंबर पे, कुशाग्र बुद्धि ते गुरुहु कुशली। हे कुशाग्र बुद्धि वाले, तुम्हारे गुरु कुशल तो हैं। हे कुशाग्र बुद्धि वाले, तुम्हारे गुरुजी कुशल तो हैं। ऐसा प्रसंग आपको पता है 2 नंबर पाठ में आता है, ठीक है, रघुकौत संवाद में। यहां पर विशेषण पद हमसे पूछा जा रहा है, क्या? विशेषण पद। अब कह रहे हैं कि जो ते है, इस ते का विशेषण पद आपको बताना है कि तुम्हारे कुशाग्र बुद्धि वाले। तो यहां पर जो कुशाग्र बुद्धि है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि कुशाग्र बुद्धि वाले, हे कुशाग्र बुद्धि वाले, तुम्हारे गुरु कुशल तो हैं। तो तुम्हारा जो है, इसमें कुशाग्र बुद्धि आपका विशेषण पद हो जाएगा। कुशाग्र बुद्धि तुम्हारा, और कैसे तुम्हारा, यानी तुम, कुशाग्र बुद्धि वाले तुम, हे कुशाग्र बुद्धि वाले तुम्हारे, ऐसा प्रसंग आ रहा है। तो तुम्हारे, उससे पहले कुशाग्र बुद्धि आ रहा है। हमने कहा कि तुम, हमने कहा कि कुशाग्र बुद्धि वाले तुम, ऐसे समझो आप इसको। हमने कहा कि तुम, हमने कहा कि कुशाग्र बुद्धि वाले तुम। तो यहां पर तुम की विशेषता कुशाग्र बुद्धि है, तो यहां पर कुशाग्र बुद्धि विशेषण हो गया, ऐसे समझो आप सीधी भाषा में। तो यहां पर कुशाग्र बुद्धि आपका विशेषण हो जाता है। क्लियर? ऐसे हमें पहचान करनी है कि विशेषता क्या बताई जा रही है, वो ही विशेषण है, और दूसरा पद बच गया वो विशेष्य है आपका, ऐसे, ठीक है ना। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पे है, पश्चात विपुलम पुच्छम बहती। बटू लोग कह रहे हैं कि पीछे वह एक लंबी पूंछ धारण करता है, पूंछ लिए हुए है, लंबी पूंछ लिए हुए है। तो यहां पर विशेषण पद बताना है। ये जो पुच्छम है, इस पुच्छम पद का विशेषण बताना है, ऐसा आपको प्रश्न आया। तो पुच्छम तो विशेष्य है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इसका विशेषण बताना है। तो हमने कहा कि भाई पूंछ, हमने कहा कि पूंछ, यहां पर कोई विशेषण नहीं है। हमने कहा कि लंबी पूंछ, तो यहां पर बताओ बच्चों विशेषता क्या है पूंछ की? पूंछ की विशेषता है लंबी, तो यही तो आंसर होगा, यही विशेषण है। तो विपुलम हमारा विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो गया लंबी पूंछ। हमने कहा छोटी पूंछ, तो छोटा विशेषण हो जाएगा। हमने कहा कि काली पूंछ, तो काली विशेषण हो जाएगा। हमने कहा पतली पूंछ, तो पतली विशेषण हो जाएगा। ऐसे जो भी विशेषता रहेगी ना पूंछ की, वो सब विशेषण होंगे। तो यहां पर विपुलम लिख देना है, आंसर हो गया। बस कितना आसान है यार, बताओ कहां पर टेंशन लेके बैठे हो आप, हैं? हम आपके साथ हैं, तो आपको संस्कृत में प्रॉब्लम कैसे आ सकती है बताइए। ऐसे आपको तैयारी करनी है अच्छे से, मस्ती के साथ में, टेंशन नहीं लेनी है आपको। आराम से आप पेपर दे के आओ, अच्छे से ईमानदारी से करिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सर्व है प्रकृतिजहि गुण ही अवश है कार्यति। कह रहे हैं कि सब लोग अपने प्राकृतिक गुणों से ही परवश हुए कर्म करते हैं। जैसे आप कोई कर्म कर रहे हैं, तो आप अपने जो प्रकृति से उत्पन्न जो आपके नेचुरल प्राकृतिक जो गुण हैं, उन गुणों से आप परवश हुए ही कार्य करते हैं, उनके अधीन रह करके कार्य कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं कर रहे हैं आप। आपके अंदर जो नेचुरल चीजें हैं, आपके अंदर जो नेचुरल गुण हैं, उनके आधार पर ही हर व्यक्ति कार्य करता है।
ऐसे आपको समझना है। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि प्रकृतिजयी जो हमारा पद है इसका विशेष्य पद आपको बताना है, विशेष्य। तो यहां पर थोड़ा सा उन्होंने उल्टा पूछ लिया है, पहले विशेषण पूछ रहे थे, अब विशेष्य पूछ लिया। कोई बात नहीं है, कुछ भी पूछ लो आप। अब देखो यहां पर मैं आपको समझाता हूं, गुण, हमारे जो गुण है वो प्राकृतिक गुण की बात है। एक तो हमने कहा कि गुण कोई विशेषण नहीं है, हमने कहा कि प्रकृति से उत्पन्न गुण। अब विशेषता आ गई। हमने कहा प्राकृतिक गुण, तो विशेषता आ गई क्या? प्राकृतिक विशेषता है। जो भी विशेषता है छांट लो और वही उसी को हम विशेषण कहेंगे। तो यहां पर प्रकृतिजयी तो हमारा क्या है भाई? ये तो हमारा विशेषण है और गुण ही जो है ये विशेष्य है। तो यहां पर विशेष्य आपसे पूछ रहे हैं तो गुण ही आपको लिखना है, क्योंकि गुण इन्हीं की तो विशेषता है प्राकृतिक। तो गुण ही उत्तर हो जाएगा आपका। क्लियर? आगे चलिए। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर पे, संतोषाद अनुत्तमः सुख लाभः भवति। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है, अनुत्तम सुख लाभ की प्राप्ति होती है। संतोष कहते हैं संतोषी परम सुखी। जो संतोष जिसके पास है, जो संतुष्ट रहता है हर चीज से, अपने पास जो है उसी में जो संतुष्ट है वो ही सुख लाभ प्राप्त करता है, उसके पास सुख है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आपको जो सुख लाभ पद है हमारा, ठीक है, इसका विशेषण बताना है भैया। विशेषण सुख लाभ, तो सुख लाभ कैसा? अनुत्तम सुख लाभ। अनुत्तम सुख लाभ, इससे उत्तम है ही नहीं कोई सुख लाभ। अनुत्तम सुख लाभ, तो सुख लाभ हमने कहा कि सुख लाभ कोई भी विशेषण नहीं है। हमने कहा कि अनुत्तम सुख लाभ, यहां पर विशेषता आ गई सुख लाभ की। तो यहां पर अनुत्तम जो शब्द है ये हमारा विशेषण हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अनुत्तम सुख लाभ। हमने कहा कि उत्तम सुख लाभ, तो उत्तम विशेषण हो जाता। हमने कहा कि अनुत्तम सुख लाभ, तो अनुत्तम सुख लाभ हमारा विशेषण हो जाएगा। ऐसे आपको देखना है यार, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हो। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर, प्रोदीप्ते भवने कूप खननम समुचितम न। समुचितम न, यहां पर आपको विशेषण विशेष्य दोनों पद बताने हैं। तो दोस्तों ये 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि प्रोदीप्ते भवने, भवन में या घर में आग लगने पर कुआं खोदना समुचितम नास्ति, उचित नहीं है। जैसे मान लो आपके घर में आग लग रही है और फिर आग को बुझाने के लिए आप कुआं खोद रहे हैं, फिर पानी निकलेगा, फिर आग बुझाओगे। आपकी जानकार है क्या आग जो भाई साहब आपके लिए रुकेगी? आग आपके लिए रुक जाएगी क्या कुआं खोदने तक? ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि मुश्किल या परेशानी आ रही है उससे पहले ही उसका निवारण सोच के रखें कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो हम ये उपाय कर सकते हैं। थोड़ा सा सजगता रहनी चाहिए। तो यहां पर हमें देखना यह है कि भवन, भवन कैसा भवन? आग लगने पर। भवन में, हमने कहा कि भवन में आग लगने पर, तो भवन में तो आग लगने पर, तो भवन की विशेषता है आग लगने पर। भवन में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, तो भवन की विशेषता आग लगना या आग लगने पर है। तो यहां पर भवने तो हो जाएगा विशेष्य और प्रोदीप्ते हो जाएगा विशेषण। ऐसे घर में आग लगने पर, तो घर आग ऐसे मान लो आप आग और घर, ठीक है, आग, घर में आग लगी तो आग, ऐसा घर जिसमें आग लगी, तो घर की विशेषता है आग लगी। तो यहां पर प्रोदीप्ते आपका विशेषण और भवन जो है वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए हमारा 7 नंबर पे है। 7 नंबर का जो हमने सवाल लिखा है, ये सवाल भी आपका 7 नंबर पार्ट से ही है। 7 नंबर पार्ट है विक्रमस्य औदार्यम। कितना अच्छा संयोग बैठा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 7 से। यस्य विक्रम तुल्यम औदार्यमस्ति, कहा कि जिसमें विक्रम जैसी उदारता हो वही इस कुर्सी पर बैठ सकता है, वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है, ऐसा। तो यहां पर विशेषण विशेष्य आपको बताना है ऐसे। तो यहां पर देखेंगे विक्रम तुल्यम, विक्रम तुल्यम औदार्यम। औदार्यम यानी उदारता। उदारता कैसी हो? विक्रम तुल्य, तो उदारता, हमने कहा कि उदारता,
हमने कहा कि उदारता, कोई विशेषण नहीं है। हमने कहा कि विक्रम जैसी उदारता, तो यहां पर विक्रम जैसी हमने एक विशेषता जोड़ी है ना, वो ही तो विशेषण है। तो विक्रम तुल्यम तो विशेषण हो जाएगा और औदार्यम यानी उदारता हमारा विशेष्य हो जाएगा। ऐसे आपको इसमें लिखना है। ठीक, अब देखो आगे है पृथिव्याः सप्त भेदाः, पृथ्वी के 7 भेद। इसमें आपको विशेषण बताना है। पृथ्वी के 7 भेद, हमने कहा कि भेद कोई विशेषण नहीं है। हमने कहा कि 7 भेद तो 7 विशेषण हो गया। तो 7 यहां पर विशेषण है, भेद यहां पर विशेष्य है। ऐसे आपको समझना है बच्चों। क्लियर? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट 9 नंबर पे, दृढ़ संकल्पो यम सादी, दृढ़ संकल्प वाला यह घुड़सवार, सादी यानी घुड़सवार होता है। तो घुड़सवार कैसा? हमने कहा कि घुड़सवार, हमने कहा कि मजबूत घुड़सवार, तो मजबूत उसकी विशेषता हो गई, यही तो विशेषण है। हमने कहा कि दृढ़ संकल्प वाला घुड़सवार, तो यहां पर घुड़सवार की क्या विशेषता बताई हमने अभी? दृढ़ संकल्प वाला, तो दृढ़ संकल्प विशेषण है बच्चों। क्या है? विशेषण। किसका? घुड़सवार का। तो घुड़सवार विशेष्य हो जाएगा। ऐसे आपको बताना है इसमें। तो कितना आसान है यार, ऐसे ही आप परेशान हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है ना अब तो। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, सुमहान अश्वत्थ देव वदति, सुमहान अश्वत्थ देव बोलता है। तो यहां पर आपको विशेषण पद बताना है। अश्वत्थ देव, पीपल का पेड़, अश्वत्थ देव। हाँ, ये पाठ आपका है 11 नंबर का, उद्भिज्ज परिषद। वहां पर जब उनकी सभा चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो वहां पर अश्वत्थ देव बोल रहे हैं। अब अश्वत्थ देव जो बोल रहे हैं, तो हमने अब इसको समझाता हूं। जैसे हमने कहा कि अश्वत्थ देव, अश्वत्थ देव, तो हमने कहा कि सुमहान अश्वत्थ देव। अब बताओ इसमें क्या अंतर आया? सुमहान अश्वत्थ देव, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सुमहान अश्वत्थ देव, यानी सुमहान यहां पर विशेषण है, यानी ये विशेषता है अश्वत्थ देव इसकी। ठीक है, सुमहान अश्वत्थ देव वदति भो भो वनस्पति कुल प्रदीपाहा, ऐसे उसने कहा। तो यहां पर सुमहान तो विशेषण हो गया और अश्वत्थ देव आपका विशेष्य हो गया। ऐसे सिंपल है। हमने कहा कि पीपल का पेड़, हमने कहा कि पेड़, हमने कहा कि पीपल का पेड़, तो पीपल विशेषण है, पेड़ आपका विशेष्य है। हमने कहा कि लंबा पेड़, तो पेड़ की विशेषता है लंबा। ऐसे हमने कहा कि अश्वत्थ देव, हमने कहा कि सुमहान अश्वत्थ देव। ऐसे तो सिंपल है कि सुमहान विशेषण और अश्वत्थ देव आपका विशेष्य होता है इसमें। इस तरीका से दोस्तों यहाँ पर हमने आपको कंप्लीट बता दिया है और अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपका ये वाला सवाल अब गलत नहीं हो सकता। आराम से इसको देखना है, अपने दोस्तों तक पहुँचाना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका जो भी डाउट है तो आप सवाल कर सकते हैं और मैं तो ये कहूँगा कि आपको एक कमेंट तो करना ही चाहिए। चाहे आपको मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी एक कमेंट करिए। आपको ये बताना है कि हमारे चैनल से आपको कितना लाभ मिला, आपने मतलब अच्छे से पढ़ाई की या नहीं की और आपको समझ में आया कि नहीं आया, हम जो मैटर आपको दे रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है, एक छोटा सा आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम 2023। अच्छे से मेहनत करिए, आराम से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आपकी कोई समस्या रहेगी तो वो मैं बता दूंगा। एक कारक का बार बार सवाल आ रहा है तो मैं कारक वाले सवाल को भी आज ले लूँगा, उसको भी मैं बता दूंगा आपको। मोस्ट कुछ सूत्र बता दूंगा, उनको आप तैयार कर लेना और मैं आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सबके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।